हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भूख। बहू बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी सुबह से 2 चाय हो गई, अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। चाय वाद तो ना बनेगी, कहकर दोनों बहुएं रंजना सुमन काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सुरेश जी बोले, गीता जी भूख लगी है, खाना लगा दो। जी भी लगाती हूँ, बोल रसोई में पहुंचकर पतीले और रोटी का डिब्बा खोल कर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा सुरेश जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा? जी अभी लाई। बोल कर देखा, डिब्बे में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आई। जी शायद पापड़ खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूंगी, शाम को खा लेना। बोल चुप हो गई। देख रहा हूँ आजकल अचार पापड़ सलाद नमकीन खाने में कोई ना कोई कमी रहती है, आखिर हो क्या गया है। बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। जी आप सही कह रही हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं, भूल जाती होंगी। मैं देख लिया करूंगी। अरे आप भी भुलक्कड़ हैं। अब देखिए मेरे लिए मीठा नहीं लाई। सुनकर दौड़कर रसोई में पहुंची। मीठा तो कुछ था नहीं। एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है, कल गुलाब जामुन आए थे, जरा कटोरी में 2 लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा कटोरे में चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चलाइए, शाम को बेटे कुछ ना कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह गीता जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी है। अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ, लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी सुरेश जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गईं और अतीत की यादों में खो गईं। अपने बहू बेटे को प्यार अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रही हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभाव में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी ना होने दी। आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। ना कभी गलत बोला ना गलत किया, फिर सजा क्यों। सुरेश बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, गीता जी ने गृहिणी बनकर अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनने शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ दिनों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया, ताकि किराए और किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर शिक्षा दिला, अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने बेटी बनाकर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देखरेख भी खुद ही करती। गीता जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी। मगर चीज़ें सुरेश बाबू के रिटायरमेंट और गीता जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगीं। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सुरेश जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू, 1 महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वे परवाह करना छोड़ देती। अचार पापड़ मिठाई नमकीन सभी चीज़ के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाने भी 2 की जगह 1 व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज़्यादा ही लगती है, क्या करें। अगर गीता जी सोचें कि अपने हाथ से कुछ बना लें तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा देख जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर सुरेश जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती, आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। गीता जी पहले दिन भर रसोई में एक पांव पर ही खड़े होकर सारे काम करती थीं। दोनों बहुएं आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने की दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ ना बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ाने लगी। कहती, सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जवान पर लगाम लगाइए, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं, मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, उसके प्रयास मुझे खुद ही करने होंगे। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे सुरेश जी ने उन्हें उठाया और कहा, गीता जी आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी। जी जरूर चलूँगी, कहते हुए तैयार हो गईं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे शाम को कुछ ना कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद सुरेश जी ने गीता जी के हाथ में पेंशन लाकर रख दी और कहा,
घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल सही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही रंजना चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैंगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच रही थी एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई। गीता जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि रंजना बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम में सुमन से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर रंजना बौखलाने लगी। शाम में खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूँ बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह सुन सुरेश जी और गीता जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वो सिर झुकाए बैठे थे। वे बोली, बेटा खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं, तुम जैसी अभी हो वैसे की वैसी बनी रहोगी। और तो और कल को तुम्हारी बहू भी आएगी, किसी से नहीं तो भगवान से डरो, बोल अपने कमरे में चली गईं। सुरेश जी को बात समझते देर ना लगी कि गीता को क्या हुआ है और वे रोज करती क्या हैं। उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटे का पूरा समर्थन है। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली रूपा की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। यह देख रंजना सुमन दोनों एक साथ, यह सब क्या लगा रखा है? हमारे घर में आपने रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो बहू, मैंने सब सोच लिया है। अब से हमारा खाना रूपा बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब से अजय विजय तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो। किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे। साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के से खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी सादी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को भी मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से पेंशन भी गई, और ज़्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।